मैकल्स डाइवर्टिकुलम के बारे में बात करेंगे। और जो आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के मैकल्स डाइवर्टिकुलम के बारे में। सबसे पहले कोई भी किसी भी तरह के मैकल्स डाइवर्टिकुलम को पढ़ने के लिए कोई भी किसी भी तरह के वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली अपन बात करते हैं कि जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है, ये वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट क्या है। इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो वेटेलो इंटेस्टाइनल जो डक्ट है ये है। जनरली होता क्या है कि एम्ब्रियो के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो इन्फेक्ट्स की अगर बात की जाए एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाता है कि जो योग सेक होता है, एक योग सेक एक प्राइमरी सोर्स है कोई भी किसी भी तरह के न्यूट्रिशन का। और योग सेक से न्यूट्रिशन हमारी जो मिड गट तक जो पहुंचाने का जो काम करता है, जो उनके बीच में एक डक्ट होती है योग सेक और जो मिड गट को मिलाने के लिए एक डक्ट होती है, उसको बोला जाता है वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। करेक्ट। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जब 6 से 7th मंथ वीक होता है जब जेस्टेशन का, और 6 से 7th वीक होता है कोई भी किसी भी तरह का एक इंट्रा यूटेराइन लाइफ का, तो उस समय क्या हो जाता है कि जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो रिप्लेस हो जाती है। क्यों? वो इसलिए रिप्लेस हो जाती है क्योंकि जो बच्चों के एम्ब्रियो के अंदर तो जो प्राइमरी सोर्स था जो न्यूट्रिशन का वो है योग से। बट जब भी बात की जाए नॉर्मली जो अडल्ट के केस की बात की जाए, उसके अंदर क्या हो जाता है जब 6 से 7th मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है कि जो एक जो प्राइमरी सोर्स रहता है अब की बार जो न्यूट्रिशन के लिए वो योग से नहीं रहता, वो एक प्लेसेंटा रहता है जनरली। करेक्ट। तो जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है उसका काम ओनली एम्ब्रियो के अंदर है, बड़ों के अंदर उसका कोई किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। करेक्ट। उसके बाद में बट कभी कभी कुछ केसेस की अगर बात की जाए तो कुछ केसेस के अंदर जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो अडल्ट के अंदर भी रिप्लेस नहीं हो पाती है कि नहीं, और जस्टेशन जो पीरियड्स होता है उस जस्टेशन पीरियड्स के बाद भी वो रिप्लेस नहीं हो पाती। अगर वो रिप्लेस नहीं हो पाती तो उस केस के अंदर एक मैकल्स डाइवर्टिकुलम्स हो जाता है ज़्यादा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो कहाँ परसिस्ट करती है, उसके प्रॉक्सिमल पार्ट पे परसिस्ट करती है। उसके बाद में अपन ने कहा था कि जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर कि ये एम्ब्रियो के अंदर तो प्रेजेंट होता है, बट अगर नॉर्मली ये 6 से 7th वीक होता है एक इंट्रा यूटेराइन लाइफ का, उस समय ये क्या है डिसअपेयर हो जाता है। जनरली 98% केस की अगर बात की जाए तो 98% केस के अंदर तो जनरली 98% के केस की अगर बात की जाए तो 98% केस के अंदर जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो मतलब रिप्लेस हो जाती है। बट रिमेनिंग 2% केस ऐसे बचते हैं जिनके अंदर जो वेटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट है वो रिप्लेस रहती है, जो रिप्लेस नहीं हो पाती। तो अपन बोल रहे हैं कि ये इसके लिए एक रूल ऑफ 2-2-2 याद करना पड़ता है। 2 का मतलब है कि 2% सब्जेक्ट केस के अंदर होती है। करेक्ट। बाकी केस के अंदर ये रिप्लेस हो जाती है 98% पार्ट्स के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स की बात की जाए। 2 इंचज़ की साइज़ होती है और 5 सेंटीमीटर की बात की जाए। जनरली अपन बात करते हैं कि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 2 इंच के अंदर 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद में अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 फीट एक सिचुएटेड होती है। 2 फीट का मतलब है कि 16 सेंटीमीटर सिचुएटेड होती है। और क्या कहाँ सिचुएटेड होती है? हमारा जो इलियोसिकल वेल्व है, जनरली अपन बात करते हैं कि इंटेस्टाइन है वो 2 तरह की होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात की जाए 3 तरह के पार्ट्स हैं, या अगर बात करूँ तो 3 तरह के पार्ट्स हैं इसके। जनरली ड्यूडेनम या ड्यूडेनम जिंजुनम इलियम के बारे में बात करता हूँ। और अगर लार्ज की बात की जाए तो अगर मैं बोलूँ तो लार्ज है वो है इलियम सिकम कोलोन रेक्टम। करेक्ट। उसके बाद में जो इलियोसिकल जो हैं, जो प्रोक्सिमल पार्ट्स है, जो इलियम और जो सिकल का जो प्रोक्सिमल पार्ट्स है वहाँ से ये अटैच होती है। और ये एक एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर होता है एक इलियम का। वो ये देखो एक ये इस डायग्राम में बता रखा है कि जो इलियम है इसका एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर है। उसके बाद में ये है कि इट्स कैलिबर, जो इसकी जो कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, इसकी जो क्षमता होती है वो एक इलियम के इक्वल हो जाती। नेक्स्ट बात आ जाती है कि जो मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर एक पॉइंट पढ़ते हैं कि ये फ्री होता है,
मोस्ट ऑफ द केस के अंदर। बट ये फ्री भी हो सकता है और अटैच भी हो सकता है, करेक्ट। अगर अटैच हो जाता है तो किस किस से अटैच हो जाता है? तो जनरली 3 तरह के स्ट्रक्चर है। एक है हमारा एक एंटेरियर एब्डोमिनल वॉल, करेक्ट, और एक है हमारी मिजेंट्री और एक है हमारा अम्बेलिकल, उससे अटैच हो जाता है। किस किस से? अम्बेलिकल से, मिजेंट्री से और एंटेरियर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर से ये अटैच हो जाता है एक फाइब्रस बैंड के द्वारा, अगर ये अटैच हो जाता है। उसके बाद में इस डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये हमारी फोर गट है, ये हमारी मिड गट है और ये हमारी हाइंड गट है। वेटल इंटेस्टाइनल डक्ट अपन ने समझ ही लिया था कि यॉर्क सेक्स से जो मिड गट तक जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का जो एम्ब्रियो के अंदर जो काम करता है ये यही डक्ट करता है, करेक्ट। जबकि जब 7 से 8 मंथ होता है उसके बाद में ये रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि यॉर्क से का कोई काम नहीं रहता, फिर तो प्लेसेंटा है वो न्यूट्रिशन का काम करता है, करेक्ट। और उसके बाद में ये मैकल डायवर्टिकुलम है, वेटल इंटेस्टाइनल डक्ट है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर शो कर रखा है। एम्ब्रियो के अगर बात की जाए यहाँ पे तो ये अपन ने कहा था कि मैकल डायवर्टिकुलम है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट पे परसिस्ट करता है। अपन ने कहा था कि ये 3 जगह से अटैच होता है, हमारे एब्डोमिनल वाल से, एंटेरियर एब्डोमिनल वाल से, हमारा अम्बेलिकल से, और एक है हमारी मिजेंट्री से अटैच हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर। अगर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ी जाए तो मैकल डायवर्टिकुलम है, इसकी वजह से हमारे एक इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। सेकंड बात यह है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, उस गैस्ट्रिक म्यूकोसा के जो स्मॉल रीजन है वहाँ भी ओकेशनली रह सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कि किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, अगर किसी भी तरह की कोई सूजन आ जाती है ऑफ हमारे डायवर्टिकुलम के अंदर, अगर डायवर्टिकुलम है उस डायवर्टिकुलम के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण बहुत सारे तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। और जब सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो जो सिम्टम्स ऐसे अपीयर होते हैं जैसे अपेंडाइटिस के अंदर होते हैं। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अपेंडाइटिस और जो डायवर्टिकुलम के जो सिम्टम्स हैं वो रिजेंबल करते हैं आपस में, जब वो स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में है कि इसके अंदर कुछ अदर डिजीज़ हैं वो उससे भी ये रिलेटेड होती है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के कुछ अदर डिजीज़ हैं उनसे भी जो डायवर्टिकुलम है, मैकल्स डायवर्टिकुलम, ये उनसे रिजेंबल करता है। तो ये जो हमारा एक छोटा सा पॉइंट था मैकल डायवर्टिकुलम का, और मैकल डायवर्टिकुलम के अंदर कुछ भी नहीं है, बस इतना सा समझने का है। बस 2 चीज़ याद करनी है कि वेटल इंटेस्टाइनल डक्ट होती क्या है, पहली बात तो ये, और सेकंड है इसके अंदर इम्पोर्टेंट कि 2-2-2 वाला रूल जो अपन ने पढ़ ही लिया था, 2% सब्जेक्ट, 2 इंच साइज़ और 2 फीट इसकी गहराई। और उसके बाद में ये फ्री होता है और अटैच भी हो सकता है। अगर अटैच हो जाता है तो 3 तरह के स्ट्रक्चर थे, अम्बेलिकल, मिजेंट्री और कोई भी किसी भी तरह का एंटेरियर एब्डोमिनल वाल। तो यही चीज़ें थी जनरली समझने की जो मैकल डायवर्टिकुलम के अंदर पढ़ते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जनरली अक्सर पूछा जाता है वाइवा के अंदर और कोई भी किसी भी तरह के जो एग्ज़ाम के अंदर। थैंक यू।